हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। और ये रीडिंग होगी दिसंबर मंथ के लिए, वर्गोस के लिए। तो गाइज, अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो पहला कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस एक वो एनर्जी होती है जिसमें आप अपनी फुल पावर में बैठे हुए हो। ठीक है, आपको पता है आपको चीज़ों को कैसे करना है, मैनिपुलेशन के थ्रू या फिर अपनी ब्यूटी के थ्रू या फिर कैसे भी नेचर की हेल्प लेते हुए। ठीक है, तो आपकी वो एनर्जी जो है ना, दिसंबर मंथ में अगर आप लो फील कर रहे थे, पहले आपको लग रहा था कि आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो चीज़ें आपने अपने माइंड में प्लान्स करे हुए थे ना कि मुझे इस डेट के बाद ये चीज़ करनी है, या मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ जिससे कि मैं एक रूटीन में आ पाऊँ। ठीक है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली आप करने वाले हो, क्योंकि एम्प्रेस के नीचे का कार्ड हम देखते हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो आपने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की हुई है, अब वो टाइम आ चुका है कि अब आप उस प्लान पे ना काम करना शुरू करो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप जो भी अब इस टाइम पे काम करोगे ना, इन फ्यूचर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि उस काम से आपके जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होने वाली है एंड आपका सोसाइटी में स्टेटस भी इंक्रीज होगा। सेकेंडली, आपके जो पर्सनल रिलेशंस अगर पहले खराब थे तो वो भी धीरे धीरे चेंज होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव होने लग जाएंगे। लोग आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखेंगे, वो आपसे सजेशंस भी लेने आ सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप एकदम से जो एक नेगेटिव मोड में थे ना, एक नेगेटिव साइड थी आपकी, आप क्रैंकी रहते थे, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते थे, तो वो चीज़ें चेंज होकर कैसे आप उस मोड में आए कि आप इतने पॉजिटिव हो गए। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो था वो चेंज हो गया एंड आपकी जो पर्सनल रिलेशंस थे वो भी अच्छे हो गए एंड आपके मतलब एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव वाइब कैसे आनी शुरू हो गई, तो वो चीज़ें होंगी। तो दिसंबर मंथ में वर्गोस, आपको सबसे पहले जो भी आपने सोचा हुआ है, प्लीज़ अब उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये राइट टाइम है। दूसरा, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो गाइज, आपने अपनी लाइफ में ना एक पैटर्न बना रखा है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ पुराना खराब हुआ था तो आगे भी वो चीज़ खराब होगी। ठीक है, आपने ऐसी एक थिंकिंग पैटर्न को अपने माइंड में सेट किया हुआ है। तो आप ना एक तो अपने माइंड से ये फियर्स को निकालिए, क्योंकि उसके नीचे का कार्ड आप देख रहे हो, स्ट्रेंथ कार्ड है। कैसे उस लेडी ने शेर को मतलब अपने कब्जे में किया हुआ है, वो उसकी बात मान रहा है, वो एज अ पेट की तरह रिएक्ट कर रहा है कि मेरी मालकिन जो मुझसे बोलेगी मैं वो चीज़ करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज अपनी एनर्जी को पहचानो, क्योंकि आपकी वो एनर्जी नहीं है कि आप घर में बैठे हुए हो, शांत बैठे हुए हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। आप अपने ही दिमाग में जो चीज़ें सोच के प्रोक्रेस्टिनेट कर करके आपने चीज़ों को ख़राब कर रखा है ना, प्लीज़ उसको हटाओ। दिसंबर मंथ में ऑब्वियसली आपकी एनर्जी उस स्टेट में है कि आप अचीव करोगे, लेकिन अगर आप अपनी फियर्स को साइड नहीं करोगे तो वो आप अपनी ना पूरी स्ट्रेंथ में नहीं आ पाओगे। तो बेहतर होगा जो आपका पहले लॉस हो चुका है, या किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी पर्सन की वजह से आप किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आए हो, या टेंशन हो रही है कि मैं अगर आगे ऐसा कुछ करता हूँ तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो। क्योंकि बाहर निकलोगे आप तो बहुत लोगों आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने अपने जैसे ही डर पर काबू किया ना, तो उनको सक्सेस मिली है। जब तक वो अपने उस फियर के पीछे छिपे बैठे रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स के आगे डेथ कार्ड है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फियर्स में दबे हुए बैठे रहोगे, कोई एक्शन लोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेंशन लोगे, सोचोगे, तो उससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी आपके हाथ से वो भी निकल सकती हैं। डेथ कार्ड रिप्रेजेंट क्या करता है कि जिस भी स्टेट में आप हो वो स्टेट वहाँ ख़त्म होने वाली है।
तो उससे प्रीवियस कार्ड क्या था, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलरेडी टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है आपने, किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, थिंकिंग पैटर्न ही आपका बिल्कुल नेगेटिव है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई या तो आप अपने उस पैटर्न को चेंज कर लो, क्योंकि डेथ कार्ड आया है आपकी लाइफ में, तो आपका वो पैटर्न चेंज होगा। या तो फोर्सफुली करवा लो यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आप खुद ही कर लो, तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका पैटर्न चेंज होने वाला है, डेथ कार्ड देखो, अगर आप उसको देख रहे हो ना ध्यान से, तो एक छोटा सा बेबी है और साथ में एक फीमेल भी है, एक आदमी भी है, नीचे सब बैठे हुए हैं कि भाई अब ये आ चुका है, अब तो जो भी चीज़ें थी ना वो ख़त्म होंगी। और आपके सेंस में क्या है, आप जो नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव आपका जो साइकिल चल रही थी वो ख़त्म होगी। तो दिसंबर मंथ आपको बहुत अच्छा है गाइस। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फेयर्स पे काम करना होगा, अपने टेंशन्स को रिमूव करना होगा। एंड अगर आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ एक काम करो, आप पेपर लो एंड पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिखो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, एंड उसके साइड में लिखो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एंड उसके भी साइड में लिखो कि अगर मैं सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जब आप ऐसा करते हो ना, देखो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बातों को किसी सामने वाले पर्सन से बोलें तभी उस चीज़ को हम रिलीज़ कर पाएंगे। आप अपने पेपर पे लिखो जो भी आपके दिल में है, मतलब दिमाग में है ना, एक शांत जगह पे जाके बैठ के अपनी ये सारी भड़ास उस पेपर में निकालो। क्योंकि देखो आपको भी पता है कि आपको उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, हमें पता होता है, बट हम क्या करते हैं, अपने डर की वजह से नहीं निकल पाते हैं। तो और उसको रिलीज करने का तरीका सबसे बेस्ट यही लगता है मुझे कि आप अपने पेपर पे लिख लो अपनी सारी टेंशन को, एंड उसको फील करो कि भाई मैंने अपनी ये सारी टेंशन इस पेपर पे निकाल दिया, एंड उस पेपर को जला दो और यूनिवर्स को बोलो कि मैंने अपनी सारी टेंशन आपको दे दी है, ठीक है। और वो जो एशेस थे ना, उनको लिटरली मिट्टी में उड़ा दो, दबाने भी नहीं है, उनको बोलो मैंने आप उड़ा दिए ये टेंशन, अब जो भी करना है आप करो, मेरे को बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हो, जो वाटर लेकर ना कांच के ग्लास में आप उसको रखो, एंड उसके नीचे लिखो पॉजिटिव, मतलब पेपर पे नीचे पॉजिटिव लिखना, एंड कांच के ग्लास को उसके ऊपर रखकर 5 मिनट ही सही पॉजिटिव, बस आप ये बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड उसको फील करो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा हुआ होगा ना कि जिसमें आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो, चाहे वो आपको किसी ने प्यार से चॉकलेट ही क्यों ना दी हो, या फिर किसी ने आपको आशीर्वाद दिया हो, मतलब कुछ ना कुछ बहुत छोटा सा भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में हुआ होगा ना, तो आप उस चीज़ को फील करके बार बार पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो एंड उस पानी को पी जाओ, ठीक है। ये क्या तरीके होते हैं, ये चीज़ें ही बनाई इसलिए गई हैं कि आपकी जो फीलिंग है ना, आपका जो दिल और दिमाग है, जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तब जो आपकी फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है माइंड में, वो क्रिएट करती है आपके फ्यूचर को, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, फियर रिलीज करने का मुझे तो सबसे अच्छा तरीका यही लगता है। अगर आपको और कुछ अच्छा लगता हो यूट्यूब पे देख सकते हो, वो चीज़ें करो। एंड जो फाइनल कार्ड आप देख रहे हो ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स का, आपकी लाइफ में जैसे ही आप अपने इन फियर्स पे काम करोगे, कहीं ना कहीं से मैसेज आएगा, और ये फॉर श्योर है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज आएगा जो कि आपके फाइनेंसेस को इंक्रीज करने वाला है। आप किसी अच्छी कंडीशन में हो जाओगे, क्योंकि इसमें जो कार्ड्स आए ना पेंटिकल्स के, भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड इसमें हैं, उसमें भी स्ट्रेंथ के साथ एम्प्रेस के कार्ड, तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। एंड कोई फीमेल सपोर्टर आपको हेल्प करेगी, वो आपकी माँ भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती हैं, कोई दोस्त भी हो सकती है, या कोई टीचर या कोई सीनियर कलीग, कोई भी हो सकता है जो आपको हेल्प करने वाला है। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग देखी जाए तो बहुत पॉजिटिव है। बस आपको अपने फियर्स को हटाना होगा, कंटिन्यूस एक्शंस लेने होंगे अपनी लाइफ में। ये नहीं है कि एक जगह स्टक होके बैठ गए हो तो वहीं बैठे रहो, क्योंकि फिर यूनिवर्स अपने तरीके से करवाएगा, तो वो चीज़ शायद आपको पसंद आए ना आए, पर यूनिवर्स वो करवाएगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।